गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम हिंदी टेस्ट सीरीज के अंतर्गत हिंदी के टेस्ट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इसमें 10 क्वेश्चन को लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है गुड माइंड गुड फाइंड। इस अंग्रेजी कहावत का सही हिंदी अर्थ बताइए। तो कहावत का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले तो हमें कहावत का अर्थ पता होना चाहिए। जिस पद समूह में अनुभव की कोई बात सुंदर, प्रभावशाली और चमत्कारिक ढंग से कही जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहावत कहा जाता है। और कहावत को अंग्रेजी में प्रोवर्ब कहते हैं। पहला ऑप्शन है न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, अर्थात न बड़ा प्रबंध होगा न काम होगा। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। अगले ऑप्शन को देखते हैं। आप भले तो जग भला, यानी यदि आप अच्छे हैं तो आपको संसार अच्छा लगेगा। तीसरा ऑप्शन है अच्छा दिमाग अच्छी खोज। तो ये तो गुड माइंड और गुड फाइंड इसी का हिंदी मीनिंग दे दिया है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। अच्छा मन बेहतर खोज, यानी आपका मन अच्छा है तो आप बेहतर खोज करेंगे। ये भी इसका सही आंसर नहीं है। तो इसका सही आंसर है आप भले तो जग भला, यानी यदि आप अच्छे हैं तो संसार भी अच्छा है आपके लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है गूंगे का गुड़। गूंगे का गुड़, इस मुहावरे का अर्थ बताना है कि गूंगे का गुड़ का अर्थ क्या होता है। पहला ऑप्शन है बेस्वाद होना। बेस्वाद यानी हमें टेस्ट ही नहीं आना, टेस्ट का पता नहीं चलना। अवर्णनीय सुख, यानी ऐसा सुख जिसका वर्णन ना किया जा सके। अत्यंत प्रिय होना, बहुत अच्छा लगना, बहुत प्रिय होना, बहुत प्यारा लगना। व्यर्थ बातें करना यानी जिसका कोई अर्थ नहीं हो ऐसी बातें करना। तो गूंगे का गुड़ का अर्थ क्या होगा? यदि हम इसका अर्थ निकालें तो यदि आप गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिलाते हैं तो जब उससे बोलते ही नहीं बन रहा है और आप पूछेंगे कि आपने गुड़ खाया है तो आपको कैसा लग रहा है? मीठा लग रहा, खट्टा लग रहा, कड़वा लग रहा, कैसा लग रहा है? तो उसे तो पता ही नहीं चलेगा। तो उसको जो सुख मिल रहा है या उसे जो सुख की अनुभूति हो रही है तो वो उसका वर्णन नहीं कर सकता, यानी ऐसा सुख जिसका वर्णन ना किया जा सके। तो इस मुहावरे का अर्थ यही है कि गूंगे का गुड़ अर्थात होता है अवर्णनीय सुख। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है पद्यांश। तो पद्यांश क्या होते हैं? पद्यांश किसी कविता या पद्य के कुछ अंश होते हैं, उसे आप पद्यांश कहेंगे। तो ये नहीं है। अगला है काव्य। काव्य किसे कहते हैं? रसात्मक वाक्यम काव्यम। ये ऑप्शन भी आपका गलत है। अलंकार क्या होते हैं? अलंकार क्या हैं? तो अलंकार क्या होते हैं? काव्य के वे तत्व जो काव्य के सौंदर्य की वृद्धि में सहायक सिद्ध होते हैं वे अलंकार कहलाते हैं। तो शब्द और अर्थ में जो चमत्कार उत्पन्न कर दे और काव्य की शोभा बढ़ाए तो ऐसे तत्व को ही हम क्या कहेंगे? अलंकार कहेंगे। यानी जो आपका तीसरा ऑप्शन है ये सही है। और चौथे ऑप्शन को देखते हैं। चौथा ऑप्शन क्या है? समास। तो समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के पारस्परिक संबंध से बने नवीन सार्थक शब्द को समास कहते हैं, जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या है? गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, यानी शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न विकल्पों में से उर्वर का विलोम बताइए। तो उर्वर का विलोम बताना है यानी अपोजिट बताना है। तो उर्वर का अर्थ क्या होता है? उपजाऊ। उर्वर हम प्रायः शब्द प्रयोग करते हैं कि खेतों में उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए खाद का प्रयोग किया जाता है। उर्वरा शक्ति बढ़ाना यानी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना। तो उर्वर यानी होता है उपजाऊ। तो इसका विलोम क्या होगा? देखते हैं। पहला है अवर नहीं होगा। दूसरा है ऊर्जा भी नहीं होगा। तीसरा है उर्वरा भी नहीं होगा। चौथा है अनुर्वर मतलब होगा अनुपजाऊ। तो आपका ये जो चौथा ऑप्शन है ये सही है। तो इसका उर्वर का विलोम होगा अनुर्वर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में
पूछा गया है कि बहुत भाषाओं का ज्ञाता को एक शब्द में क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है बहुभाषी, इसे बहुभाषी कहेंगे, नहीं बहुभाषाविद कहेंगे। बहुभाषाविद यानी बहुत भाषाएं जानने वाला, ये सही हो सकता है। अगला है बहुभाषाविद, ये नहीं हो सकता। बहुज्ञ, ये भी नहीं हो सकता। तो आपका सही आंसर क्या होगा? बहुभाषाविद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षोभ का तद्भव है, क्षोभ का तद्भव। तो आप तद्भव और तत्सम शब्द जानते होंगे। तद्भव क्या होते हैं और तत्सम क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 है, क्षोभ का तद्भव खालिस्तान है। तो क्षोभ का तद्भव बताना है। तद्भव और तत्सम दो प्रकार के शब्द होते हैं। तो तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के समान होते हैं, और तद्भव शब्द उसका संस्कृत के विकृत रूप को तद्भव कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है क्षोभ। तो क्षोभ ये सही नहीं है, क्षोभ का तद्भव नहीं है। क्षोभ ये सही हो सकता है। अगला ऑप्शन है क्षोम, ये सही नहीं है। चौथा है क्षोम, ये भी सही नहीं है। हमारा जो दूसरा ऑप्शन है क्षोभ, ये सही आंसर है। तो क्षोभ का तद्भव है क्षोभ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7वां है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय खालिस्तान। पहला सेंटेंस है, वाक्य में कर्म या भाव की प्रधानता बताने वाली क्रिया हो। दूसरा ऑप्शन है, वाक्य में कर्ता या कर्म या भाव की प्रधानता बताने वाली क्रिया हो। तीसरा ऑप्शन है, वाक्य में कर्ता की प्रधानता बताने वाली क्रिया हो। चौथा ऑप्शन है, कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही है, यानी चौथा ऑप्शन आपका क्या है? सही है। यानी क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया क्या है, क्रिया का मुख्य विषय क्या है, कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे क्या कहते हैं? उसे वाच्य कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दयालु शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो प्रत्यय और उपसर्ग क्या होते हैं? प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो मूल शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो दयालु में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है दया। तो दया तो ये पहला वर्ड हो गया, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा है लू, बड़ू की मात्रा है, तो ये भी नहीं है। तीसरा है छोटू की मात्रा। तो आप देख रहे हैं दयालु में क्या जुड़ा हुआ है? ये ला, जिसमें छोटा ऊ वाली मात्रा लगी है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है। चौथा ऑप्शन है यालू। तो यालू ये क्या है? गलत ऑप्शन है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दयालु में लू प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तारा का पर्यायवाची है। तारा के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन में हम देखते हैं। पहला है तारक, दूसरा है उडुगण, तीसरा है प्रभा, चौथा है तड़ित। अब आप देखेंगे कि ये क्या सब तारा के पर्यायवाची हैं या फिर इनमें से कौन सा है जो कि तारा का पर्यायवाची है। तो तारा के पर्यायवाची होते हैं नक्षत्र, नखत, तारक, तारिका, उड़ू या उड़ूगण। उड़ूगण यानी होता है तारों का समूह। तो पहला जो ऑप्शन इसमें दिया है तारक, ये भी तारा का पर्यायवाची है। और उडुगण, उडू यानी होता है तारा, गण यानी समूह यानी तारों का समूह, ये ऑप्शन भी सही है। प्रभा का अर्थ होता है प्रकाश, यानी एक प्रकार का प्रकाश, दीप्ति या किरण। तो ये ऑप्शन गलत है आपका। तड़ित क्या है? तड़ित बिजली का पर्यायवाची है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो तारा के पर्यायवाची हैं
तारक और उडुगण में आपको देखना है कि तारा का पर्यायवाची कौन सा है, क्योंकि तारक भी है और उडुगण भी है, परंतु पीईबी ने उडुगण को तारा का पर्यायवाची बताया है, यानी ऑप्शन नंबर 2 को तारा का पर्यायवाची बताया है, जबकि इसमें दो वर्ड हैं जो कि तारा के पर्यायवाची हैं, तारक और उडुगण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 10 है, बाल्य दशा सुख निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलवाती अचरा तरले ढांपी प्रभु को दूध पियावती। इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है? तो हमें पता करना है कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है, तो इसके लिए हमें इसका अर्थ निकालना होगा कि इसका अर्थ क्या है। तो माता यशोदा श्री कृष्ण भगवान को, बाल गोपाल को, जब वो श्री कृष्ण भगवान बहुत छोटे हैं, माता की गोदी में लेटे हुए हैं और माता यशोदा उनको दूध पिला रही हैं, और वो श्री कृष्ण भगवान से कहती हैं कि नंद बोलो, नंद 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 बुलवा रही हैं। तो जब कोई छोटा सा बालक बोलना स्टार्ट करता है और उससे हम कोई शब्द बुलवाते हैं तो वो बहुत तोतलाता है और उसकी भाषा हमें बहुत प्यारी लगती है, बहुत मीठी लगती है, और जब भी वो कोई वर्ड बोलता है तो हम अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं, हमें हंसना आ जाता है। जो भी छोटे से बच्चे की बात सुनता है तो वो सुनते ही रह जाता है और उसे बहुत मन ही मन बहुत आनंद अनुभव होता है और खुशी होती है। तो इसी प्रकार से माता यशोदा हैं जो अपने कृष्ण भगवान को, यानी छोटे श्री कृष्णा को गोदी में लिए हुए हैं, दूध पिला रही हैं और उनसे कहती हैं कि नंद बोलो, नंद बुलवा रही हैं, और अपने अचरा से, यानी अपने जो साड़ी का पल्लू है उससे ढक लेती हैं। तो ये जो सुख का अनुभव माता यशोदा ले रही हैं, ऐसी दशा बाल दशा सुख निरखी जसोदा, इस सुख का वो अनुभव ले रही हैं। यानी यहाँ पर आपको कौन सा रस प्राप्त हो रहा है, कौन से रस की अनुभूति हो रही है? तो यहाँ पर आपको वात्सल्य रस की अनुभूति हो रही है। तो वात्सल्य रस क्या होता है? सहृदय के हृदय में स्थित वात्सल्य नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है तब वहाँ वात्सल्य रस होता है। तो इन लाइनों में हमें वात्सल्य रस झलक रहा है, इसलिए हमारा आंसर होगा वात्सल्य रस। क्या होगा? वात्सल्य रस।